अभी राड की जड़ है। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। आशीष, राकेश टिकैत का ये बयान ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में आप हैं और आप सलमान खान को सलाह दे रहे हैं, और भाषा जिस तरह का इस्तेमाल किया गया टपकवा दे, तो आप ये बता रहे हैं कि सलमान खान की भी हत्या हो सकती है। देखिए सुमित, ये लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के दो गुटों में लोग बंट चुके हैं। कुछ लोग इनाम पे इनाम की घोषणा कर रहे हैं। राज शेखावत की बात कर रहा हूं, जो 1 करोड़ के इनाम की बात करते हैं लॉरेंस पर, फिर उन पर ही लॉरेंस के लोग इनाम रख देते हैं। अब अनूप जलोटा थे पहले, उन्होंने कहा कि लॉरेंस माफ कीजिए, सलमान खान बिश्नोई समाज के मंदिर में जाके माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाएगा। अब राकेश टिकैत बोल रहे हैं माफी मांग ले। तो पूरी चीजें दो गुटों में बट चुकी हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि बाबा सिद्दीकी के जो मर्डर हुआ उसमें लॉरेंस का कितना हाथ था। सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी और बने रहने के लिए लोग लॉरेंस का सहारा ले रहे हैं। चाहे राकेश टिकैत हो, तमाम राज शेखावत की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वहां अलग जंग चल रही है। पुलिस अलग लोगों को पकड़ रही है। कई सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर यह समझ में आ रहा है कि लॉरेंस के गुर्गे पकड़े गए, लॉरेंस के लोग पकड़े गए। अब लॉरेंस ने कराया है क्योंकि लॉरेंस तो जेल में है। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई जो है वो बताया जा रहा है कि वो कनाडा बाहर विदेश में बैठा हुआ है, उसने पूरा मर्डर प्लान किया है। किसने किया ये नहीं पता, लेकिन सलाहें जो हैं, जो सलाह देने की बात आ रही है, वो तमाम लोग लॉरेंस को भी सलाह दे रहे हैं, तमाम लोग सलमान खान को भी सलाहें दे रहे हैं। तमाम लोग इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि लॉरेंस में वो देख रहे हैं कि लॉरेंस सही काम कर रहा है। और सलमान खान को भी कुछ लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान से भी सलमान को सलाह आई कि माफी मांग लो भाई। तो ये सब जो चीजें हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर क्या ये है, सिर्फ सलमान की पब्लिसिटी सुरक्षा गेन बढ़ाई करने की गई। भर है या फिर आप लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा बनाने की कोशिश है? देखिए, सोशल मीडिया पर तो लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित रील्स तमाम चल रहे हैं। लॉरेंस का गैंग में 700 लोग शामिल हैं और लोग शामिल होना चाहते हैं। मथुरा में एक शूटर पकड़ा गया था, उसने बताया था कि लॉरेंस गैंग के साथ कितने गैंग और कनेक्टेड हैं और उसके शूटर किन किन देशों में हैं, उसने खुलासा किया था। लेकिन पुलिस का मामला है, पुलिस जहां तक बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जांच कर रही है, वहां कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोगों की और तलाश है। पानीपत से कुछ लोग पकड़े गए हैं। तमाम इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस बीच जो इनाम घोषणा हो रही है, 1 करोड़ के इनाम उस पर रख दिया लॉरेंस बिश्नोई पर, राज शेखावत पर पलट के इनाम लॉरेंस गैंग रख देता है। माफी मांगने की बातें हो रही हैं। बिश्नोई समाज को भी हमने सुना, लॉरेंस को वो किस तरीके से कह रहे हैं कि लॉरेंस की कोई गलती नहीं है। जब वो काला हिरण वाला कांड हुआ काकानी गांव में जोधपुर में, तब लॉरेंस मात्र 5 साल का था। उसके दिमाग पर काला हिरण, ये कहें कि वो अपने बच्चे की तरह बिश्नोई समाज उसको मानता है, तो वो छाप उसके दिमाग से गई नहीं। फिर तमाम कॉलेज की पॉलिटिक्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से लॉरेंस का उदय हुआ वो भी तमाम लोगों ने देखा, तमाम स्टोरियां चलती हैं। लेकिन इस बीच सबसे हैरानी वाली बात यह है, जो सूत्र बता रहे हैं, लॉरेंस को इन सब में मजा आ रहा है। वो मतलब बताया जा रहा है कि उसने यहां तक लोग बता रहे हैं कि वो जिस कस्टडी में है, जिस तरीके से उसको वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिलता है, जहां जाता है 4 पुलिस वाले, 8 पुलिस वाले, पूरा स्क्वाड उसके साथ रहता है, तो कहने का मतलब वो इसको एंजॉय कर रहा है। वो इसको एंजॉय कर रहा है। और साथ ही एक बात और कि जिस तरीके से लॉरेंस जब जिसको निशाना बनाता है उसको वो अपने काम को अंजाम जरूर देता है। ये चीजें चल रही हैं। लेकिन ये आशीष, एक अपराधी की तरह देखने के बजाय उसे एक समाज से जोड़कर, धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा। और राकेश टिकैत जैसे नेता अगर इस विवाद में ये कहते हैं कि भाई अपराधी है, वो तो बदमाश आदमी है, कब टपकवा दे, तो ये अपने आप में बता रहा है कि आप ऐसे लोगों को और बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी सोच को और बढ़ावा दे रहे हैं। टपकवाने की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी कर सकता है, इतना वो ताकतवर हो गया है।
लॉरेंस बिश्नोई की जो ताकत का अंदाजा है अभी पप्पू यादव से लगा लीजिए आप। पप्पू यादव उसको चैलेंज कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, लेकिन जब हमारे संवाददाता पटना में जो हैं वो उन्होंने लॉरेंस पे सवाल पूछ लिया तो पप्पू यादव ने कहा भैया नहीं 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 हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप यहाँ से जाइए। ये हमारे संवाददाता रितेश थे, उन्होंने कहा है। आप सोचिए कि डर कितना है। एक सोशल मीडिया पे मैं एक रील देख रहा था, कोई नदीम खान करके हैं, उन्होंने जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ तो एक वीडियो पोस्ट किया लॉरेंस के खिलाफ और कहा कि तू कितना बड़ा है लॉरेंस, तुझे देख लूंगा, ये है वो है, और 2 दिन बाद उनकी माफी आ जाती है। तो डर और खौफ, और लॉरेंस को लोग जो एंजॉय कर रहे हैं उसके नाम पर कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं, उसके नाम पर फिरौती मांगी जा रही है, उसके नाम पर। भाई किसी को नहीं पता लॉरेंस कैसा गैंग चला रहा है जेल के अंदर बैठ करके, लेकिन डर सबके मन में बैठ गया है कि कभी भी किसी का भी काम निपट सकता है। तो ये चीजें भी हैं। ये एक अब खौफ, ऐसे लेकिन में अगर ऐसा खौफ है तो ये जाहिर है सिस्टम के लिए एक तमाचा है कि अगर कोई जेल में बैठा है अपराधी और उसकी वजह से बाहर में चर्चा है कि कब कोई टपकवा दे, खौफ है, इतना खौफ है, तो अपने आप में सवाल पुलिस पर है, सुरक्षा एजेंसियों पर है कि इतना खौफ वो पैदा करने में जेल के अंदर रहकर भी कामयाब हो गया है, कामयाब हो रहा है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।